Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video, we will going to discuss about the memory, that what is memory and what are the types of memory. Basically memory two types की होती है, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही बात करेंगे. ओके, नो व्हाट इज द मेमोरी एंड व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी. ओके, नाउ व्हाट इज द मेमोरी. बेसिकली जब हम बचपन में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को हमें सिखाया गया था तो वो हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, बेसिकली वो हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है. तो उसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है जहाँ पर उसका डेटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन अपन परफॉर्म करते हैं तो वो वहाँ पर स्टोर होता है किसकी, कंप्यूटर की मेमोरी में. तो बेसिकली मेमोरी क्या होती है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा अपन एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है. तो सेम ह्यूमन मेमोरी की तरह ही कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं स्टोर होते हैं. डेटा आपका ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, ओके, या फिर कोई भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में जो है डेटा स्टोर्ड हो सकता है कंप्यूटर की मेमोरी में. तो बेसिकली मेमोरी जो है वो टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, नाउ प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम फुल्ली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर प्राइमरी मेमोरी होती क्या है. ओके, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है. प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और सीपीयू जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इस मेमोरी को. किसको, प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. इट इज़ फिक्स्ड ऑन दी मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. अब यहाँ मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का मेन कंपोनेंट है मदरबोर्ड, जहाँ पर आपकी रैम अटैच्ड होती है या कोई भी प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस या फिर प्रोसेसर जो भी है वो मदरबोर्ड से अटैच्ड होता है. ओके, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो बिल्कुल दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है इन टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड द सेकेंड वन इज रीड ओनली मेमोरी, रोम. ओके, तो हम बात कर रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में कि आखिर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती क्या है. रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है. बेसिकली रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. ओके, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. The information stored in this memory is lost when the computer is turned off. जब भी आपका कंप्यूटर डिवाइस जो है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं होगा या पावर सप्लाई उसमें नहीं होगी तो इस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर्ड होता है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू पावर सप्लाई. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी वॉलेटाइल मेमोरी. इसीलिए कंप्यूटर की इस प्राइमरी मेमोरी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. ओके, अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कब डेटा को स्टोर करती है, इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड आल्सो रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर. कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपको कंप्यूटर डिवाइस के अंदर रन करना होता है तो वो सबसे पहले स्पेस जो लेता है स्टोरेज में वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही लेता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी ही उसे एक्सेस कर पाती है. ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का डायग्राम कुछ इस प्रकार है. इसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे हुए होते हैं और अलग अलग वेरिएंट्स में, अलग अलग साइजेस में रैंडम एक्सेस मेमोरी हमें मार्केट में मिलती है. ओके, तो बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम. तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि डायनेमिक रैम जो होती है आपकी वो मदरबोर्ड के साथ आपकी फिक्स नहीं होती है एंड स्टैटिक रैम जो होती है वो आपकी मदरबोर्ड के साथ फिक्स होती है. डायनेमिक रैम में आप साइजेस को चेंज कर सकते हो. अगर आपको 2 GB की रैम की जगह 4 GB की रैम लगानी है मदरबोर्ड में तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो मदरबोर्ड के अंदर. तो डायनेमिक रैम जो है बेसिकली आपकी मार्केट में ज़्यादा चलती है और ये थोड़ी महंगी भी आती है. ओके, देन आगे पढ़ते हैं हम रीड ओनली मेमोरी के बारे में, जस्ट सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, आपकी परमानेंट इन नेचर होती है. जब आपकी पावर सप्लाई कंप्यूटर डिवाइस में नहीं होती है तब भी ये डेटा को जो है स्टोर करके रखती है अपनी मेमोरी में. ओके, तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट इन नेचर. ओके, इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ.
जब आपका कंप्यूटर डिवाइस स्विच ऑफ होता है तब भी ये मेमोरी जो है डेटा को स्टोर करके रखती है। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, रीड ओनली मेमोरी उन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है, स्टोर करके रखती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसीलिए रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी कुछ इस तरह से दिखती है। आगे आने वाली वीडियोस में हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में भी बात करेंगे और कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मेज़र किया जाता है उस बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।